गालिब का एक शेर है कि तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। अगर तू शराबी ना होता तो हम तुझे वली समझते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे देश के तमाम और सारे कानून हैं और सारे सिस्टम हैं जो कि करप्ट हैं और जिनमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है, उसी तरह से वक्फ कानून में भी संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, आपके पास में 75 साल की एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नज़ीर है कि किस तरह से कानून बनते हैं। कानून जब बनते हैं तो उस पर पूरी तरीके से डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स और डायलॉग होता है। आपने देखा कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए थे वो किस तरह से पास किए गए, किस जल्दबाजी के साथ पास किए गए और उनका फिर क्या हशर हुआ कि उसको फिर आपने वापस लिया। आपने तो ये बहुत तमतमा करके कहा था ना, बहुत दबदबे के साथ, कि नहीं साहब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपने वक्फ कानून में भी यही किया। जाहिर है डेमोक्रेसी में एक वोट की भी मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी होती है और हमने एक वोट पर अटल जी की सरकार को गिरते हुए भी देखा है। लेकिन क्या इस वक्फ कानून को जो आप लाए हैं इसके पीछे एक तो आपकी मंशा क्या है? तो मंशा एक लाइन में सीधी है कि आपका जो ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चल रहा है पिछले 11 सालों से, आपने उसको इस बिल के ज़रिए से और मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, यही कोalition गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई थी, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि जो 3-4 कंटेंशियस इश्यूज़ हैं वो हम बैक बर्नर पर रख रहे हैं और उसके लिए हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो बन जाते हैं आपसी बातचीत के ज़रिए तो उन्हें हम हल करेंगे। अयोध्या, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लगातार दोनों सरकारों में 6 साल प्रधानमंत्री रहे। खैर, आप उसमें कोalition धर्म में यकीन नहीं करते, ना करें। आपने अपने ट्रस्टेड एलाइज इस तरह से मोल्ड कर लिए हैं कि आप उनसे जहाँ चाहें वोट दिलवा लें। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैं उसको की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में जिस जल्दबाजी के साथ आप बिल लाए, फिर वो सेलेक्ट कमेटी को गया और सेलेक्ट कमेटी में जो प्रोसीजिंग हुई वो भी हमारे सामने है कि साहब वहाँ लात घूंसे भी चले, बोतलें भी चली। और सबसे बड़ी काम, जो सबसे अनैतिक काम हुआ, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 फरवरी को हाउस के अंदर कहा कि नोट ऑफ डिसेंट को शामिल ना करना ये गलत काम है और हम इस नोट ऑफ डिसेंट को शामिल करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि फाइनली अब जो रिपोर्ट दी गई उसमें एनेक्सचर के तौर पर उस नोट ऑफ डिसेंट को उन मेंबर्स के माना गया या नहीं माना गया। वक्फ कानून कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो जब सामने आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी का, वो उसमें जाएगा। बहुत सारे चीज़ें गई हैं, बहुत सारे केसेस हुए, 1-2 नहीं। शाहबानों वाले मामले पर ही राजीव गांधी सरकार ने जो बिल में तरमीम की थी उसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी फैसला आया। उसके अलावा और बहुत अनेक चीज़ें इस देश में, तो जब प्रीवी पर्स का खात्मा हुआ उसको भी चैलेंज किया गया, जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ उसको भी चैलेंज किया गया। तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप और जो हमारे यहाँ जो संविधान जिस चीज़ की गारंटी देता है उसके तहत है। लेकिन क्या आप उन चीज़ों में यकीन करते हैं, दिल से यकीन करते हैं, उनको मानते हैं? हमने देखा है इंदिरा गांधी के ज़माने में और राजीव गांधी के ज़माने में 350 सांसद रूलिंग पार्टी के, 400 सांसद रूलिंग पार्टी के, बावजूद इसके जो अपोजिशन की वॉइस थी वो सुनी जाती थी, वो अनहर्ड नहीं होती थी। और इसलिए आपने जो एक तरीका अपनाया, आप कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, आपकी रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको ये मैसेजिंग करनी है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कि देखिए हम जो चाहते थे, हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया कि लाइन पे आ जाओ, वरना तो हम इसी तरीके से अपना आर्बिट्रेटरी एक्शन करेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे। आपको मानना हो मानिए, ना मानना हो भाड़ में जाइए, लेकिन हम जो अपनी बात ठान लेंगे वो करेंगे। और दूसरी बात, क्यों वक्फ बोर्ड? डिफेंस, रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, अभी जैसा कहा गया 9-10 लाख एकड़ ज़मीन है और वो आज से नहीं, वो 75 साल से है। और दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, जहाँ से टोटल माइग्रेशन हुआ पाकिस्तान के लिए, जिसमें आज 4 राज्य हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है और पंजाब है। वहाँ इतनी अकूत प्रॉपर्टीज़ है, उसका मैनेजमेंट नहीं है। तो
रिफॉर्म की ज़रूरत मैंने शुरू में कहा, लेकिन आप किस तरह से करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत कर, ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि 1 साल के अंदर आज इसी वक्त रात के 4 बजे इस कानून को हमें पास करना है, ये मैं समझने से बाहर हूं। और इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये बीजेपी का ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा है अपने वोट बैंक को मजबूत करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।